लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टियों को हराने और जिताने का खेल शुरू हो गया है। इस खेल को खेलने वाली सर्वे कंपनियां अपने अपने दावों के साथ बाजार में उतर गई हैं। कोई किसी को हरा रहा है तो कोई किसी को जिता रहा है। हमेशा की तरह सबकी निगाहें इस बार भी उत्तर प्रदेश पर लगी हुई है, क्योंकि कहते हैं ना, सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। तो ऐसे में इस बात के सर्वे आने शुरू हो गए हैं कि अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, किसका स्टेक क्या होगा। इसको लेकर इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने मिलकर एक सर्वे किया है। इसके जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 72 सीटें मिलेंगी, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलेगी और बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिलेगी। यह कहना है इस सर्वे का। लेकिन जिस सर्वे में 2024 के चुनाव में बसपा को यूपी में एक भी सीट नहीं मिलने की बात कही जा रही है, जरा उस सर्वे की सच्चाई जान लीजिए। क्योंकि अक्सर हम सर्वे पे चर्चा करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं कि इस सर्वे ने इसको इतने वोट परसेंटेज दे दिए, इतनी सीटें दे दी, लेकिन उसका तरीका क्या है? क्या उस पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? उससे नहीं पूछा जाना चाहिए? तो ये इंडिया टुडे और जो सी वोटर ने द मूड ऑफ द नेशन का नाम दिया है अपने सर्वे को, उसमें 543 लोकसभा सीटों पर जाकर आनन फानन में 25,951 सैंपल इकट्ठे किए गए। अगर सर्वे में मान लिया जाए कि ईमानदारी से हर सीट पर एक ही संख्या में लोगों की राय ली गई होगी, तो एक सीट पर करीब अगर डिवाइड करते हैं सीटों के नंबर से और जो सैंपल लिए गए हैं उससे, तो 47 से 50 लोगों की राय पूछी गई होगी एक लोकसभा सीट पर। अब जरा उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्रों को समझिए, या फिर देश के ज़्यादातर जो लोकसभा क्षेत्र होते हैं उनका कमोबेश यही हाल है। ज़्यादातर लोकसभा सीटों में जो विधानसभा होते हैं उनकी संख्या 4 से 6 होती है। कोई बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है तो 7 तक विधानसभा सीटों की संख्या जाती है। अब यहाँ इन तमाम विधानसभा सीटों पर, विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटर होते हैं उनकी संख्या लाखों में होती है। अब यहाँ सवाल यह है कि जिस उत्तर प्रदेश के लिए इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे बसपा को 0 सीट मिलने का दावा कर रहा है, कह रहा है कि एक भी सीट नहीं मिलेगी, उसे यह बताना चाहिए कि आखिर कि प्रति लोकसभा में उसने जिन 50 या मान लिया जाए 100 लोगों का सैंपल लिया होगा, वो किस क्षेत्र में लिया है, क्योंकि बसपा के ज़्यादातर जो वोटर हैं वो तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। एक और बात जो चौंकाने वाली है, जिस सर्वे का हवाला देकर बसपा को 0, कांग्रेस को 1 और समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के झोली में सारी सीटें डाल दी गई है, उस पूरे सर्वे को 543 सीटों के सर्वे को जो देश भर में करने का दावा किया जा रहा है, महज 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त यानी सिर्फ 1 महीने में पूरा कर लिया गया है। ऐसे में अगर सर्वे के तरीके और लिए गए सैंपल के नंबर पर नज़र डालें तो साफ हो जाता है कि ऐसे सर्वे कहीं ना कहीं बेमानी है। सर्वे एजेंसियां अगर ईमानदार हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि उनके द्वारा लिए गए सैंपल का सामाजिक समीकरण है क्या। वैसे भी सर्वे एजेंसियां अक्सर बहुजन समाज के नेतृत्व वाले दलों को लेकर ऐसे नतीजे देती रही है। वो कम ही ऐसे मौके होते हैं जब वो कहती है कि बहुजन समाज के नेतृत्व वाली पार्टियां जीत रही हैं और सरकार बना रही हैं। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, तो अपनी स्थापना से लेकर अब तक बहुजन समाज पार्टी ने कई सर्वे एजेंसियों को और देश को चौंकाया है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। मैं हूं अशोक दास। जय हिंद।